आजकल गलती बच्चों की नहीं, माँ बाप की भी गलती है। गलती क्या? दिन भर मम्मी मोबाइल में लगी रहेगी, दिन भर पापा मोबाइल में लगे रहेंगे। अरे भैया थोड़ा पहले का भी बेटा और आज का बेटा, पहले का बेटा इतना नालायक नहीं था, इतना लापरवाह नहीं था जितना आज का हो रहा है। क्यों? क्योंकि पहले के बाप ना अपने बच्चों को समय देते थे। आज आप बताओ, आप भी तो पिता हो, बताओ आप अपने बच्चों को अपने गोदी पर अपने पास बिठाकर उसके सिर पर हाथ रख के क्या क्या समझाते हो? कब कब तुमने उसको मोटिवेशन दिया? कब कब तुमने उसे बड़ी अच्छी बातें बताई? जब दिन भर तुम काम करते हो, शाम को आते हो, मोबाइल लेकर बैठ जाते हो। ना पत्नी के लिए समय, ना बच्चों के लिए समय। अरे भैया मोबाइल किनारे रखो, काम हो गया, काम खत्म ना होगा। थोड़ा बच्चों के संग खेलो, थोड़ा बच्चों से अटैच रहो। माँ आप लोग भी बच्चों को मोबाइल पकड़ा देती हो और आप अपना काम करने लग जाती हो। थोड़ा बच्चों के साथ टाइम बिताओ, बच्चों के संग खेलो। आजकल बच्चे अपने माँ बाप से प्रेम नहीं करते, पर कोई एक बार इन्हें आई लव यू कहने वाला बाजार में मिल जाए, ये तुरंत उससे अटैच हो जाते हैं। सोचो तुम क्यों नहीं कहते अपने बच्चों को आई लव यू? क्यों नहीं गोद में बिठाकर अपने बच्चों को प्यार करते? जब माँ बाप से प्यार मिलेगा बच्चों को तो उन्हें समाज में किसी के प्यार की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब माँ बाप से प्यार नहीं मिलेगा तो जमाने में कोई भी प्यार का लॉलीपॉप देके के तुम्हारे बच्चों को अपने वश में कर सकता है, और ये हो रहा है। एक लड़के के कहने से एक लड़की उसकी हो जाती है, एक बार आई लव यू कह दिया हो गई। ये क्या है भाई? प्यार कोई कह दे तुम बहुत अच्छी हो, बहुत सुंदर हो, बहुत ये है वो है, लोग अटैच हो जाते हैं। माँ बाप की जिम्मेदारी केवल बच्चों को पैदा करके छोड़ना नहीं। मोबाइल किनारे रखो, फेसबुक व्हाट्सएप किनारे रखो, थोड़ा बच्चों के संग बच्चे बनकर खेलो। बच्चों के संग जोर से माँ बेटी के संग, बेटों के संग बच्चे बनकर खेलो, उनके संग समय बिताओ, उनके कंधे पर हाथ रखकर चलो, उनके बारे में पूछो। आज स्कूल में क्या बताया बेटा? आज क्या हुआ स्कूल में? इतने घुल मिल जाओ बच्चों से कि आपका बच्चा हर बात आपसे शेयर करे। कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं बच्चों को डराते रहते हैं, मारते क्यों? यदि मारोगे डराओगे तो तुमसे कुछ बताएगी नहीं, बताएगा नहीं, वो गलत होता रहेगा, उसके साथ गलत करती रहेगी, वो गलत विचार आते रहेंगे, वो आपसे शेयर ही नहीं करेगी। लड़की जब तुम्हारी 10 साल की हो जाए, 12 साल की हो जाए, अच्छा ये बताओ, जब लड़की को पहली बार मासिक धर्म आता है, जब लड़की को पहली बार मासिक धर्म आता है तो एक सवाल पूछता हूं सबसे, जब लड़की को पहली बार मासिक धर्म आता है तो क्या उस धर्म के पहले उसकी मां उसे बता देती है? ये सब नहीं बताती। बताओ, बताना जरूरी है या नहीं? हां जरूरी है बेटा। अब तुम्हारा शरीर बड़ा हो रहा है, शरीर अब एक नए समय के साथ ढलने लगा है, उसे बताओ। जब लड़की को पहली बार खून गिरने लग जाता है वो घबरा जाती है, अरे ये क्या हो रहा है? उसके जीवन का पहला एक्सपीरियंस है, उसे पता ही नहीं चलता, उसे लगता चोट तो नहीं लग गई, वो माँ से नहीं बता सकती, बाप से नहीं बता सकती। आप भी तो लड़की रही होंगी, जब आपके साथ पहला ऐसा हुआ था तो आप कैसे थे? आपकी माँ ने नहीं बताया, इसका मतलब आपकी माँ ने आपके साथ न्याय नहीं किया। अरे आज के फ्रैंकली जमाने में हो, अपने बच्चों को सब बताओ बेटा। समय के साथ बच्चों को पहला मासिक धर्म हो उसके पहले अपनी बेटियों को बताओ कि बेटा अब ये समय आएगा, ऐसे होता है, ऐसे आपको समझ के चलना है। अब बच्चे मैच्योर हो रहे हैं, समझदार हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, समय के साथ चलना कब सीखेंगे?
उन्हें बताओ कि समाज को अपने से कितने दूर रखना है, लड़कों के साथ कितने दूर बैठ के बात करनी है, कितने करीब रहना, किसके पास रहना, किसके दूर रहना। एक बात तो मैं जानता हूं कि जब बच्चे आपके करीब रहेंगे तो उन्हें किसी के करीब जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप अपने से दूर रखेंगे तो बच्चों को ना प्यार अच्छा लगता है, बच्चों को प्रेम अच्छा लगता है। आप अपनी बेटियों को छोटी, मैंने ऐसी ऐसी बेटियों के बारे में सुना कि जो बच्ची 12 साल की है, अब 12 साल की लड़की है या 14 साल की है, उसे कुछ नहीं पता, वो एक गंगा जल की तरह पवित्र है, लेकिन वो किसी आदमी के संग बैठी है, लड़के, वो लड़का उसके शरीर में हाथ घुमा रहा है, उसे ये नहीं पता कि ये क्यों घुमा रहा, उसे लगता घुमा रहा होगा, लेकिन वो उसके शरीर को टच करता है और वो उसके शरीर को उत्तेजित करने की कोशिश करता है। और आप लोग अपनी बच्चियों को कुछ भी नहीं सिखाती कि बच्चों आपके शरीर पर कोई भी आपको हाथ ना रख पाए, आपको ऐसे तैयारी से रहे। यदि कोई आपको टच करे तो आपको बुलाना है, लोगों को चिल्लाना है। आप क्यों नहीं सिखाती हो कि आपके शरीर पर कोई गलत ढंग से हाथ रखे तो चिल्लाओ, हेल्प के लिए, मदद के लिए बुलाओ कि हमारे साथ क्या कर रहा है। बच्चों को पता ही नहीं है कि उनके शरीर के किस अंग में हाथ रखना सही है, किस अंग में हाथ रखना गलत है। आज बहुत सारे बच्चों को नहीं पता। किसकी जिम्मेदारी, कौन सिखाएगा? माँ बाप सिखाएंगे। तुम पहले गुरु हो, तुम अपने बच्चों के पहले गुरु हो। कब अपने गुरु की भूमिका पूरी करोगे? इस ना सिखाने, सही मार्गदर्शन ना होने के कारण कितने बच्चों का शोषण होता रहता है। इसलिए अपनी बेटी और अपने बेटों को सिखाओ, समझाओ, बेटा खूब प्यार करो, मोबाइल किनारे रखो। आप मोबाइल चलाते हैं तो बच्चे भी मोबाइल की डिमांड करते। जब आप नहीं चलाएंगे, आप उनके साथ पार्क में, घर पर खेलेंगे तो अपने आप धीरे धीरे मोबाइल से उनका मन हटेगा और आप में मन लगेगा। वो आपसे अटैच होंगे, वो कहेंगे मेरे पिताजी बहुत अच्छे, मेरी माँ मेरे संग खेलती है, मेरे संग समय गुजारती है। हर समय उनको ये ना कहा करो पढ़ो पढ़ो, ठीक है पढ़ाई रहना अच्छी है, पर थोड़ा थोड़ा उनके संग खेलो भी तो, थोड़ा उनके संग हंसो, थोड़ा उनके संग गाओ, थोड़ा उनके संग नाचो, है ना। प्यार से डॉक्टर सुई लगाता है ना, डायरेक्ट नहीं घुसाता, पहले कॉटन रुई लेता है, रुई से पहले घिसता है, फिर सुई लगाता। दवाई डॉक्टर देता है शहद के साथ। दवाई खाना उद्देश्य है, शहद खाना उद्देश्य नहीं है, लेकिन शहद मीठी है, दवाई आराम से। बच्चे छोटे होते हैं, उन्हें प्यार की जरूरत होती है। इसलिए अपने बच्चों को आप जो संस्कार देना चाहें, खेल खेल में बच्चों को प्यार मोहब्बत से सब सिखा दीजिए बचपन में, काम आएगा, काम आएगा। छोटे छोटे बच्चों के साथ कोई उनका आज एक बात और सुन लो, आज लड़कियों का ही नहीं लड़कों का भी शोषण होता है। बोलो हाँ, आज लड़कियों का ही नहीं लड़कों का भी, छोटे छोटे 10, 12, 15 साल के बच्चों का भी शोषण हो जाता है। तो आपको बच्चों से इतना अटैच होना पड़ेगा कि वो आपको हर बात बताएं, प्यार से पूछो। तो आज से कितने माँ बाप बच्चों को प्यार से बिल्कुल दोस्त की तरह व्यवहार करेंगे। कोई माँ बाप वाला काम नहीं, सखी सहेली दोस्त की तरह। हाथ उठाओ। बच्चों के साथ दादा दादी दोस्त की तरह पेश आएंगे। गलती करें तो डांटो, समझाओ, और रात्रि को सोने के पहले एक अच्छी बात बच्चों को जरूर बताओ। राम जी के बारे में, कृष्ण जी के बारे में, अपने धर्म ग्रंथों के बारे में। यही संस्कार हैं, धीरे 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 आएंगे। और बच्चों के शरीर में हो रहे बदलाव को माँ बाप की पैनी नजर होनी चाहिए हर बदलाव में। लड़की का पहला बदलाव 9 से 12 साल के बीच में होता है, या 13 साल के बीच में। लड़कों का बदलाव 16 से लेके 21 के बीच में होता है। लड़कों में बदलाव, लड़कों का व्यवहार 16 साल के बाद बिल्कुल बदल जाता है। बच्चों का, हाँ या ना? 16, 17, 18, 19, 20 और 21, ये जो 6 साल हैं, यदि इन 6 सालों में आपने अपने बच्चों को समय देकर इन्हें अपने कंट्रोल में किया तो ये बच्चे 6 साल की जो
आपकी मेहनत होगी, ये सारे जीवन काम आएगी आपके। इसी 16 से 21 के बीच में, या और लो तो 25, 16 से 25 आप ले लो, चलो इस बीच में बच्चे या तो बनेंगे या तो बिगड़ेंगे। ये उम्र है बनने की और ये उम्र है। अब इस उम्र में 16 से 25 साल की उम्र में लड़कों को जैसा संग मिलेगा वो वैसे। बच्चे कैसे हैं? बच्चे कैसे भी नहीं होते, बच्चों का संग निश्चित करता है कि वो कैसे बनेंगे। मंथरा का संग मिलेगा तो राम की मां भी अपनी बुद्धि बिगाड़ लेगी मंथरा की संगति में, और अर्जुन को कृष्ण की संगति मिलेगी तो हारा गया महाभारत भी उनके हाथ में होगा, जीत जाएंगे वो, विजय उनके। इसलिए 16 से 25 साल का जब बेटा हो जाए ना तो बहुत ध्यान, पैनी नजर, कहां जा रहा है, कहां आ रहा, क्या कर रहा, थोड़ा बच्चे को लाड़ से प्यार से समझाओ, नजरें रहें, उसे भय रहे कि पिताजी हैं, देख रहे हैं। और बच्चों से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि आप लोग बच्चों, बेटा आप किसी लड़की और लड़के के चक्कर में ना पड़कर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। बहुत लड़कियां मिल जाएंगी आपको शादी के लिए, बहुत लड़के मिल जाएंगे शादी के लिए, छांट लेना, जो अच्छा लगे कर लेना। पहले आपका भविष्य है, यदि आप कामयाब हो गए तो कामयाबी के बाद लाइन लग जाएगी आपके पीछे, और कामयाब नहीं हुए तो जमाना आपको लात मार के आगे बढ़ेगा, कोई ना देखेगा। जमाना आपकी कामयाबी को प्रणाम करता है, जमाना आपकी सफलता को प्रणाम करता है। इसलिए हर बच्चे का उद्देश्य, लड़की हो या लड़का हो, आपका उद्देश्य होना चाहिए कि आप सबसे पहले कामयाब हो, सफल हो। क्या हो? सफल हो। जरूरत है सफल कैसे होंगे? मन लगा के पढ़ेंगे। पढ़ाई में मन नहीं लगता, कैसे मन लगाएंगे? सवेरे जल्दी जागो, रात को जल्दी सोने की आदत बनाओ। सवेरे का माहौल सुंदर होता है, सवेरे जल्दी जागने का अभ्यास करो, और सवेरे थोड़ा सा योग किया करो, ध्यान लगाया करो, मेडिटेशन जरूरी है। थोड़ा सा ओम का उच्चारण, ओम, गहरी सांस भरो, ओम का उच्चारण करो, और ध्यान भगवान के चरणों में लगाओ, मन केंद्रित होगा। हनुमान चालीसा का पाठ करो, सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ। ये सब ध्यान को केंद्रित करने के उपाय हैं। सवेरे अंकुरित अनाज नाश्ते में खाओ, दाल, चने, बादाम इत्यादि चीजों को फुलाओ। चने दाल अंकुरित होंगी, अंकुरित अनाज खाओ और सवेरे ये नाश्ता करो। और ज्यादा से ज्यादा रटने की कोशिश ना करो, समझने की कोशिश करो। विषय को रटा नहीं जाता, रटा हुआ भूल सकता है पर समझा हुआ नहीं भूल सकता। इसलिए विषयों को क्या करना चाहिए? समझना चाहिए। ये विषय क्या कहना चाह रहा है, उसके डीप पे जाना चाहिए, उसका अर्थ क्या है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, रटो मत। और याद करने का सही तरीका लिखना है। जो चीज याद करनी है ना, उसे लिखने का अभ्यास करो। कोई रफ कॉपी है, बार बार लिखो। लिखने से, समझने से यादें होती हैं चीजें। और बच्चों को चाहिए कि आप 24 घंटे को 3 भागों में डिवाइड कर दें। कितने भागों में? 8 तिया 24। 8 घंटे पढ़ो। कितने घंटे स्कूल होता है आप लोगों का? स्कूल कितने घंटे होता? नहीं, 8 घंटे नहीं होता, 5 घंटे या 6 घंटे। स्कूल कितने घंटे होता? अधिक से अधिक 6। क्यों? वरना 5 घंटे स्कूल, 1 घंटे 2 घंटे कोचिंग, और 2 घंटे और लो या 1 घंटा लो तो रिवीजन। आपको जो स्कूल में विषय पढ़ाए जाते हैं, घर पर आकर कुछ मत करो, केवल जो विषय पढ़ाया गया एक बार उसका रिवीजन करो। एक बार ध्यान केंद्रित करो कि मास्टर जी ने, गुरु जी ने या मैम ने क्या बताया। जो विषय पढ़ा है, गणित का हो, साइंस का हो, सोशल साइंस का हो या इंग्लिश का हो या जो भी विषय हो, सारे विषयों को एक बार आप
रिवीजन करो, घर पर आकर के उस विषय को पढ़ो कि क्या पढ़ाया था। जब आप स्कूल में पढ़ेंगे और रिवीजन कर लेंगे, देख लेंगे, तो विषय पक्का हो जाएगा, वो बैठ जाएगा मस्तिष्क में। और फिर कोचिंग इत्यादि तो आपकी है। समय निकाल कर रिवीजन कर लो, कोचिंग कर लो। 8 घंटे की पढ़ाई हो गई। 8 घंटा पढ़ो, 8 घंटा खेलो, समय निकालो। उसमें आप जो भी आपके खेल ऐसे खेलने चाहिए जिसमें बुद्धि का निर्माण हो। खेल जरूरी होता है, पता है, पर ऐसे खेल होने चाहिए जो बुद्धि के विकास में सहयोगी हैं। पहले हम लोग कैसे खेल खेलते थे? हम लोग पहले स्वयं, आजकल तो बच्चे कंप्यूटर पर गेम, मोबाइल पर गेम खेलते हैं। हम लोग ऐसा नहीं खेलते थे, हम लोग स्वयं बनाते थे खेल। हम लोग माटी का पपीहा बनाते थे। हम लोग अपने हाथ से धनुष बाण बनाते थे। हम लोग अपने हाथ से चीजें तैयार करते थे, उनके संग खेलते थे। गाड़ी अपने हाथ से बनाते थे, तार वाली, 2 चक्के की, उसमें हैंडल गोल चलती थी गाड़ी। ट्रैक्टर बनाते थे अपने हाथ से, 4 मिट्टी के चक्के और ट्रैक्टर और ट्रॉली बनाते थे और उसको लेकर चलते थे। चक्के माटी के होते थे। आप लोग खेले हैं? अपने हाथ से दियों की तराजू बना लिया करते थे, उस पर खेला करते थे। तो बहुत सारी चीजें खेलते बनाते थे, तो बुद्धि का विकास होता था। अब बने बनाए गेम बच्चे खेलते हैं, बुद्धि का विकास होता नहीं है। इसलिए शारीरिक एक्टिविटी नहीं होती, मानसिक तो होती है, शारीरिक कुछ नहीं होता। इसलिए बच्चों को थोड़ा मैदान पर ले जाओ और चीजें खेलो, उनके संग खेलो, खिलाओ उन्हें प्यार से। 8 घंटा सोइए, 8 घंटा पढ़िए, 8 घंटा बढ़िया परिवार को खेलने में, परिवार को समय दीजिए। ये जीवन है साहब। पैसे के पीछे मत भागिए इतना कि पैसे तो कमा लिए पर बच्चे हाथ से निकल गए। आज का जो 21वीं सदी है, ये सदी आपको पैसा तो देगी, ये समय आपको पैसा तो देता है, लेकिन आपके हाथ से आपके बच्चों को छीन लेता है ये समय। पैसा मिलेगा आपको आज की सदी में, पैसा तो होगा पर बच्चे नहीं होंगे आपके पास। ये समय ऐसा है कि ये समय सारा सुख देगा आपको, सारी सुविधाएं देगा आपको, पर आपसे आपके बच्चे छीन लेता है। ये सदी बच्ची छीनने वाली सदी है। आपके हाथ से, आपके देखते देखते बच्चे आपके पास से चले जाते हैं, कोई किसी की सुनता नहीं। ये समय है जागरूक माँ बाप बनने का, बच्चों को समय देने का, और बच्चों को चाहिए मन लगाकर पढ़िए और माँ बाप का नाम रोशन करिए। और मैं एक चीज और कहूंगा मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, नौकरी लेने वाला बड़ा होता है कि देने वाला? जोर से, नौकरी लेने वाला बड़ा या देने वाला? कौन बड़ा? नौकरियां देने वाला बड़ा होता है। तो बड़ा बनना हो, सफल होना हो, तो नौकरियां लेने के लिए हाथ ना पसारिए। मैं कहूं आपसे, इतने कामयाब बनना कि नौकरियां लेने वाले नहीं, नौकरियां देने वाले बनना आप लोग। और अपने बच्चों को, जितने माँ बाप बैठे हैं, आप अपने बच्चों को इतना पढ़ाओ, योग्य बनाओ, उन्हें नौकरियां लेना ना पड़े, बल्कि वो नौकरियां देने वाले बने। सेल्फ डिपेंड, आत्मनिर्भर।